हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू किया था। हमने ये समझा था कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक के तरफ और ये समझेंगे कि कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब सांप्रदायिक राजनीति का मतलब क्या होता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है कम्युनल पॉलिटिक्स। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है कम्युनल पॉलिटिक्स, जहां पर हम ये समझेंगे कि कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है और किस तरीके से पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज किया जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, Political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल एक्ट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है रिलीजन का, वो गलत नहीं होता है तब तक जब तक हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए। मतलब जब तक एक देश में हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, समानता के साथ ट्रीट किया जा रहा है, तब तक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन रिलीजन का, तब तक पॉलिटिकल एक्ट्स सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। लेकिन आगे यहाँ लिखा है, द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम रिलीजन को बेस बना देते हैं, एक आधार बना देते हैं नेशन का। जब हम ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर राष्ट्र बनना चाहिए, रिलीजन के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पर एक नेशन फॉर्म होना चाहिए, किसी भी देश की एक रिलीजियस आइडेंटिटी होनी चाहिए, रिलीजियस पहचान होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार की सोच लोगों में आ जाती है, तब वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है किसी भी देश के लिए। जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे लिए हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी सबसे ऊपर है और नेशनल आइडेंटिटी उसके बाद, और एक देश जो है वो रिलीजन के बेसिस पर बनाया जाना चाहिए। ये क्यों प्रॉब्लमैटिक होता है? क्योंकि अगर एक देश में काफी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कई सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, उस देश में अगर आप कहेंगे कि सिर्फ हमारे रिलीजन के बेसिस पे आप राष्ट्र को बनाइए, हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को ही आप आगे रखिए, सबसे ऊपर रखिए, तो जो बाकी रिलीजन के लोग होंगे उनको तकलीफ होगी। उसके वजह से क्या होगा? देश में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो देश की एकता है, देश की यूनिटी है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए ये एक दिक्कत वाली बात होती है जब लोग ये सोचने लग जाते हैं कि धर्म के आधार पर ही देश बनना चाहिए, एक देश की रिलीजियस आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल तो बहुत इजी है, आप सभी जानते हैं, और वो है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। आप सभी को पता है 1947 में हमें आज़ादी मिली और हमारे देश का बंटवारा भी हुआ और पाकिस्तान को फॉर्म किया गया। अब ये जो पार्टीशन था, ये जो बंटवारा था, ये किस बेसिस पे हुआ था? ये भी रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। उस वक्त ये डिमांड्स आ रही थी कि हिंदूज के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, जिसके वजह से पाकिस्तान को बनाया गया। तो उस समय भी जो हमारे देश की एकता थी, जो हमारी यूनिटी थी, वो खराब हुई, वो बिखरी। क्यों? रिलीजन के वजह से। क्योंकि ये बोला गया कि हमारे धर्म के आधार पर हमारे लिए एक दूसरा देश बनाया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ? यूनिटी पर अफेक्ट पड़ा। दूसरे एग्जाम्पल का जिक्र आप सभी के चैप्टर में किया गया है और वो है केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही एक पार्ट है। नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर मैं बात करूं तो 1960s में यहाँ पर काफी ज्यादा वायलेंस हुआ, यहाँ पे काफी ज्यादा सिविल वॉर की शुरुआत हो गई और ये सिविल वॉर नॉर्दर्न आयरलैंड में 30 इयर्स तक चलती रही, 30 सालों तक चलती रही। क्यों? रिलीजन की वजह से। यहाँ पर वैसे जो पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी काफी डिफरेंसेस थे। मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर, उस रिलीजन के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स हैं और वो ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। अब एक ग्रुप है कैथोलिक्स का और दूसरा ग्रुप है प्रोटेस्टेंट्स का। अब यहाँ पर जो कैथोलिक्स थे वो आयरिश थे और वो माइनॉरिटी में थे, वहीं पे जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो मेजॉरिटी में थे और वो ब्रिटिश थे।
अब क्या हो रहा था, जो मेजॉरिटी वाला यहाँ पे कम्युनिटी था, ग्रुप था प्रोटेस्टेंट्स का, वो डिस्क्रिमिनेट करते थे कैथोलिक्स के साथ। उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, जिसका वो फुल फायदा उठाते थे। और इस बात से किसको तकलीफ थी? जो वहाँ के कैथोलिक्स थे। तो इसीलिए एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर कैथोलिक्स ने बोला कि हमें आयरलैंड के साथ मर्ज होना है, हमें इसका हिस्सा बनना है, क्योंकि यहाँ पर आयरलैंड में कैथोलिक्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी। वहीं पर जो प्रोटेस्टेंट्स थे, उनका ये कहना था कि हमें यूके का ही पार्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पर उनकी मेजॉरिटी थी और यहाँ पर यूके में प्रोटेस्टेंट्स भी ज्यादा थे पॉपुलेशन में। इस वजह से यहाँ पे झगड़ा हुआ और उस झगड़े के वजह से सिविल वॉर हुई, जो 30 इयर्स तक चलती रही और काफी ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई। और इसका रीजन यही था कि यहाँ पे रिलीजन को इन्वॉल्व किया गया था पॉलिटिक्स में। कैसे? यहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, जो मेजॉरिटी रिलीजन था, जो प्रैक्टिस करता था, प्रोटेस्टेंट्स जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखा। उन्होंने अपना डोमिनेंस क्रिएट किया, सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती थी। उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया किसके साथ? कैथोलिक्स के साथ, जिसके वजह से रिलीजन और पॉलिटिक्स यहाँ पे मिक्स हुआ और नॉर्दर्न आयरलैंड में उसके वजह से काफी ज्यादा सिविल वॉर हो गई। तो इसी तरीके की बातें हो जाती हैं, इसी तरीके के इवेंट्स अकर हो जाते हैं अगर एक देश में रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए और उसे बेसिस बना दिया जाए नेशन का, उस आइडेंटिटी को एक बेसिस बना दिया जाए किसका? एक देश का। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। It becomes more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms. When one religion and its followers are pitted against another. अब ये जो प्रॉब्लम है ये और भी ज्यादा सीरियस और भी ज्यादा अक्यूट कब हो जाती है? जब हम धर्म को एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिक्स में एक एक्सक्लूसिव और पार्टिसन तरीके से। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि हम किसी एक रिलीजन को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं, ठीक है? और पार्टिसन का मतलब क्या है? कि हम पक्षपात करने लग जाते हैं, हम बायस्ड हो जाते हैं। तो जब हम किसी एक रिलीजन के तरफ बायस्ड हो जाते हैं, हम पक्षपात करने लग जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, किसी एक रिलीजन को स्पेशल ट्रीट करने लग जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है? हम प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं एक देश के लिए। तो रिलीजन को एक्सप्रेस करना गलत नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर हम यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं, फेवरिज्म कर रहे हैं, बायस हो जा रहे हैं किसी एक रिलीजन के तरफ, तो वो गलत है, वो प्रॉब्लमैटिक है। इसके साथ साथ यहाँ लिखा है, जब एक रिलीजन को हम एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं, मतलब एक रिलीजन के लोगों को ही दूसरे रिलीजन के लोगों के खिलाफ हम कर देते हैं, उनको लड़वा देते हैं। कैसे लड़वाते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करके, भड़का के, ठीक है? इस तरीके की स्पीचेस देके या इस तरीके की बातें बोलकर या किसी एक रिलीजन का ज्यादा फेवर करके हम क्या करते हैं? लोगों को आपस में ही भिड़वा देते हैं, लोगों को आपस में ही हम लड़वा देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। और ये और ज्यादा प्रॉब्लम्स को सीरियस बना देता है, अक्यूट बना देता है। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। यहाँ लिखा है, This happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions. When the demands of one religious group are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group. यहाँ क्या लिखा है कि हम किस तरीके से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, कैसे हम फेवरिज्म करते हैं। सबसे पहला, जब हम किसी एक रिलीजन को प्रेजेंट करते हैं कि वो सुपीरियर है बाकियों से, मतलब जब हम किसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है, हम सुपीरियर हैं, या फिर पॉलिटिकल पावर के थ्रू हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई एक धर्म है, वो सबसे ऊपर है, वो सबसे अच्छा है और वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। उसके वजह से क्या होता है? लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है और इसका फायदा कौन उठाते हैं? लीडर्स उठाते हैं, ठीक है? जो पॉलिटिकल पावर चाहते हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं और लोगों को और ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका क्या लिखा है यहाँ पे? When the demands of one religious group are formed in opposition to another, मतलब जब कोई एक रिलीजियस ग्रुप ऐसी डिमांड्स आगे रखता है जो कि दूसरे रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ हो। मतलब हम ये बोले कि
हमें ये राइट्स चाहिए लेकिन ये राइट्स दूसरों को नहीं मिलने चाहिए। इस प्रकार से जब हम तो डिमांड करते हैं लेकिन हमारी डिमांड्स जब दूसरों के खिलाफ होती हैं तो उन डिमांड्स के वजह से भी हेट्रेट जो है, नफरत जो है वो फैलती है। उसके वजह से क्या होता है, लोग जो हैं अलग अलग रिलीजन्स के वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ जानकर कुछ किया जा रहा है। और इसका फायदा भी इलेक्शंस के दौरान कई बार पॉलिटिकल लीडर्स उठाते हैं। वो इसी बात का फायदा उठाते हैं, वो उन्हीं डिमांड्स को बार बार हाईलाइट करते हैं जिससे दो कम्युनिटीज के बीच में या रिलीजन्स के बीच में प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़े और उनको पॉलिटिकली फायदा हो। इसके बाद क्या है, व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन, मतलब जब स्टेट पावर का इस्तेमाल होता है। स्टेट पावर का मतलब है जब लॉज के थ्रू, कानून के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू ये कोशिश करी जाती है कि किसी एक रिलीजियस ग्रुप को हम डोमिनेंट बना दें। सबसे सुपीरियर तो बना ही दे, साथ ही साथ उन्हें क्या बना दे, डोमिनेंट भी बना दे बाकियों के कंपैरिजन में। इससे भी क्या होता है, इससे भी लोग आपस में लड़ते हैं। इसके वजह से भी एक डिस्क्रिमिनेशन जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। जो भेदभाव है, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, वो और ज्यादा वाइड हो जाती है, वो गैप बढ़ जाता है। क्योंकि अब हम पॉलिसीज के थ्रू, हम कानून के थ्रू, लॉज के थ्रू ये डिवाइड लेकर आ रहे हैं अलग अलग रिलीजन्स के बीच में। और इन्हीं तरीकों के वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, भेदभाव बढ़ जाता है, फेवरिज्म हो जाता है। और ये सब क्यों किया जाता है, पॉलिटिकल पावर में आने के लिए, पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए। और जब हम इसी तरीके से पॉलिटिक्स में धर्म का फायदा उठाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब जब हम पॉलिटिकल पावर को हासिल करने के लिए वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं धर्म के आधार पर, जब हम लोगों का बंटवारा कर देते हैं रिलीजन के आधार पर, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को भड़का देते हैं स्पीचेस के थ्रू या फिर वोट प्रोसेस के थ्रू, तो इन सब बातों के वजह से क्या होता है, सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, रिलीजन के बेसिस में बंटवारा हो जाता है। और पॉलिटिक्स में रिलीजन को एक वेपन के तरह यूज किया जाता है। और इसी को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ क्या लिखा है, दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। जब हम इस तरीके से रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज करते हैं तो उसी को कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। एक तरीका है कि हम रिलीजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं पॉलिटिक्स में लोगों के अधिकारों के लिए, ठीक है, उनके राइट्स के लिए, भेदभाव को कम करने के लिए, वो सही है। लेकिन जब हम लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वा रहे हैं, जब हम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, लोगों को बंटवारा कर रहे हैं सोसाइटी का धर्म के आधार पर, जब हम इस तरीके के डिमांड्स को आगे रख रहे हैं, जब हम किसी एक रिलीजन को फेवर कर रहे हैं वोट्स के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, हम सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम एक वेपन की तरह रिलीजन को यूज करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं रिलीजन की मदद से लोगों को, सोसाइटी को अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए, मतलब जब हम गलत तरीके से रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स में, तो उसी को हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। आगे क्या लिखा है, कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया that religion is the principal basis of social community। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस आइडिया पर बेस्ड है, इस विचार पर बेस्ड है कि रिलीजन ही प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का। मतलब सबसे पहले तो रिलीजन क्या है, वो एक बेसिस है नेशन का। और दूसरा क्या आइडिया है कि ये जो रिलीजन है वो बेसिस है सोशल कम्युनिटी का भी। सोशल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, सोशल कम्युनिटी का मतलब होता है जब एक भाषा बोलने वाले लोग, एक ही कल्चर के लोग, एक ही रीजन में रहने वाले लोग या एक ही सिटीजनशिप को शेयर करने वाले लोग एक साथ रहते हैं, तो उसी को हम सोशल कम्युनिटी कहते हैं। इसके आधार अलग अलग होते हैं, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स के मुताबिक क्या है कि रिलीजन ही बस आधार है इकलौता सोशल कम्युनिटी का। मतलब जो कम्युनिटीज होती हैं, जो सोशल कम्युनिटी होती है एक देश में, वो किस पे बनी हुई है, किस बेसिस पर बनी हुई है, रिलीजन के बेसिस पे बनी हुई है। इसका ये मानना है कि एक देश में जो लोग एक ही धर्म के हैं, उनकी एक ही कम्युनिटी है, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचेगी और उसी कम्युनिटी, उसी रिलीजियस आइडिया के बेसिस पर देश को बनाना चाहिए।
जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज को फॉर्म करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये सोच पैदा हो जाती है कि हमारे इंटरेस्ट सबसे ऊपर हैं, दूसरी सोशल कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है वो हमारे अगेंस्ट है, वो हमारे खिलाफ हैं। इस तरीके की सोच पैदा हो जाती है और उसी सोच को हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं, जहां पर हम धर्म के आधार पर देश को अलग कर रहे हैं, जहां पर हम धर्म के आधार पर कम्युनिटीज को भी अलग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है या हमारे इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। और जब हम इन इंटरेस्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर देते हैं तो उससे कम्युनल पॉलिटिक्स क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में हमने क्या समझा, ये इस तरीके का आइडिया है जहाँ पर हम रिलीजन का गलत इस्तेमाल करते हैं, एक वेपन के तरह रिलीजन को यूज करते हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पावर के लिए, और उसी मैनर को हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं, जहाँ पर हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, लोगों को बांट देते हैं धर्म के आधार पर, जहाँ पर हम फेवरिज्म करते हैं, बायस्ड बिहेवियर शो करते हैं, लॉज के थ्रू या फिर पॉलिसीज के थ्रू किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेंट बनाने की कोशिश करते हैं अपने फायदे के लिए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जिसका नाम था कम्युनल पॉलिटिक्स यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।